दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान के क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। अनुच्छेद 75 क्लॉज 1। अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 यह उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। पीएम की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन जो अन्य मंत्री हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किंतु प्रथमतः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के मामले में कदाचित ही अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। उसकी नियुक्ति में वह मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनना होता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो, जिसे लोकसभा में बहुमत मिला हो और बहुमत दल का नेता हो, अथवा जिसे सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। उसका विवेकाधिकार एक सुनिश्चित संवैधानिक परिपाटी द्वारा परिसीमित है। भारत में ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली को अपनाया गया है जो रूढ़ियों के आधार पर कार्य करती है। जो ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली है रूढ़ियों के आधार पर कार्य करती है। इंग्लैंड में यह परिपाटी भली भांति स्थापित हो चुकी है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संसदीय प्रणाली का मुख्य लक्षण, संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या होती है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली की विशेषता है। इसलिए कोई ऐसा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। संक्षेप में, राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो या तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो या जो लोकसभा के बहुमत दल का विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में हो। साधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति के लिए कोई संदेह करने की गुंजाइश नहीं होती है कि किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। यह केवल विशेष परिस्थिति में जबकि किसी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो उसके अनुसार लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में हो और एक स्थायी सरकार बना सके। ऐसी परिस्थिति का भारत में, जहां बहुदलीय प्रणाली है, उत्पन्न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी समस्या आना भारत में एक आम बात है। किंतु संविधान वेत्ताओं का विचार है कि ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक के प्रयोग का कम अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि उसे कुछ मान्य परंपराओं के अनुसार कार्य करना होगा। संविधान में इसके लिए कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है। इंग्लैंड की रूढ़ियां भारतीय
परिस्थिति में लागू नहीं की जा सकती। जो इंग्लैंड की रूढ़ियां हैं उनको भारतीय परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में एक स्वस्थ परंपरा की नींव डालनी चाहिए। विभिन्न राज्यों में जो मामले उत्पन्न हुए थे उनके आधार पर कुछ सिद्धांत हमारे समक्ष आए हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उन्हें हम स्वीकार करें तथा उन पर आचरण करें। चुनाव के पहले बने संविदा या गठबंधन के नेता को सदन के सबसे बड़े दल को चुनाव के पश्चात बने गठबंधन के नेता को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर होने पर विपक्ष के नेता को, यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति को सबसे बड़े दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए। इस रूढ़ि के अनुसार कार्य करने से राष्ट्रपति का कार्य सरल हो जाएगा और वह आलोचना का पात्र नहीं होगा। अधिकांश संविधान वेत्ताओं का मत है कि यदि चुनाव के पूर्व कई दल मिलकर संयुक्त दल बनाते हैं तो उसके दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए। इसके पश्चात चुनाव के बाद बनाए गए संयुक्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। सबसे बड़े दल के नेता और चुनाव के पश्चात बने संयुक्त दल के नेता के बीच यदि अंतर कम हो तो सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यह निर्णय करना राष्ट्रपति का कार्य होगा कि दोनों में इसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।